श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में जयंत को नारद मिलते हैं और नारद ने जयंत को विकल देखा तो नारद देखे विकल जयंता। लाग दया कोमल चित संता। तो नारद संत हैं और संत का चित्त बड़ा कोमल होता है, तो उनको जयंत पर दया आ गई। और दया आने के बाद नारद ने जयंत से पूछा कि जयंत तुम क्यों परेशान हो? जयंत ने कहा कि ऋषिवर ये बाण पीछे लगा है, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। नारद ने कहा जयंत ये बाण तुम्हें मारने के लिए पीछे नहीं लगा, यदि मारना चाहता तो अब तक मार दिया होता। जयंत ने पूछा फिर क्यों पीछे पड़ा है ऋषिवर? तो नारद ने कहा जयंत ये बाण तुम्हें उनके पास ले जाना चाहता है जिनका तुमने अपराध किया। जयंत ने कहा कि उनके पास मैं कैसे जाऊं और क्या कहूं? तब नारद जी ने कहा कि तुम्हें कहना है कि मैं आपका प्रभाव देखने आया था प्रभु, वो तो मैंने देख लिया। अब हम आपके पास आए हैं आपका स्वभाव देखने। प्रभु मुझे क्षमा करें। तो पठवा तुरत राम पर ताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। तो नारद जी ने जयंत को भगवान राम के पास भेजा। अब संत का स्वभाव ही होता है कि वो किसी पीड़ित व्यक्ति को देख करके उनसे रहा नहीं जा सकता। संत कौन? जो हमें राम के पास पहुंचा दे। जो भी प्राणी राम से विमुख हो उन्हें राम के सन्मुख कर दे, वो संत है। संत वे होते हैं जो कौवे को भी हंस बना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंजन फल पेखिय तत काला, काक होई पिकब कहु मराला। अब संत के साथ अगर लग लिया जाए तो फिर सब काम अच्छे ही बनते हैं। कहा गया है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोई हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी गई प्रहलाद की बनी गई, सवरी को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जयंत नारद जी के खाने पर प्रभु के पास गया और प्रभु के चरणों में गिर गया। तो आतुर सभय गए सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करिता भवानी।
जैसे ही जयंत त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान के चरणों में गिर गया और बोला कि हे प्रभु, हमने आपके अतुलित बल को और अतुलित प्रभाव को मैंने जान ही नहीं पाया, मैं तो मतिमंद हूँ। जब इस प्रकार की उसकी आर्त वाणी को प्रभु ने सुना तो उसको एक नयन कर क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि कीन मोह वश द्रोह यद्यपि ते ही कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि उसने सीता जी के दिल में चोट किया था, वध के योग्य था, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है कि यदि कोई प्रभु प्रति अपराध करता है तो प्रभु उसे क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि प्रभु के भक्त का अपराध करता है तो उसे कभी क्षमा नहीं करते। बृहस्पति गुरु इंद्र से कहते हैं कि सुन सुरेश रघुवीर सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। किंतु प्रभु शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, अतः जयंत को क्षमा दान दिया, फिर भी एक आंख से विहीन कर दिया। जयंत देव को गया तो उसने श्री राम जी के बल का बखान किया और ये भी कहा कि वो भगवान हैं। तब प्रभु ने सोचा कि अब हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी भीड़ लग सकती है। रघुपति चित्रकूट बसि नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम वस मन अनुमाना, होई भीर सबई मोहि जाना, सकल मुनि नसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। प्रभु श्री राम ने सभी मुनियों से विदा मांगी और सीता जी एवं लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट को छोड़ दिया, क्योंकि रमता जोगी और बहता पानी ही ठीक रहता है, इनका रुकना ठीक नहीं है। पानी रुका तो उसमें गंदगी हो जाएगी और साधु रुक गया तो उसमें विकार आ सकते हैं। क्योंकि गुरु नानक देव एक गांव में गए तो उस गांव के लोग बहुत भले थे। रात भर गुरु नानक रुके, उनकी बड़ी सेवा की, सत्कार किया, भोजन कराया, और जब गुरु जी चलने लगे तो उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग एक जगह न रह करके सभी जगह बिखर जाएं। जब दूसरे गांव को गए तो वहाँ उनको किसी ने पानी तक को नहीं पूछा, न रुकने का स्थान दिया। एक जगह वो खुले मैदान में लेटे रहे, लेकिन जब चले तब कहा कि इस गांव के लोग यहीं पर रहें और यहीं भजन करें। तो नानक देव के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, जिन्होंने आपकी सेवा की उनको तो आपने आशीर्वाद दिया कि वो गांव छोड़ करके इधर उधर बिखर जाएं, और जिन्होंने आपको सत्कार नहीं दिया, अपमान किया, और उनको आपने कहा कि वो एक ही जगह बसें, इसका क्या तात्पर्य है? गुरुदेव ने कहा कि देखिए, भले लोग अगर हर जगह जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ वो चार भले लोगों को ही बनाएंगे, उनके सत्संग का लाभ औरों को भी मिलेगा। और ये जो ऐसे लोग हैं, निकृष्ट स्वभाव के लोग हैं, ये इसी गांव में रहें तो दूसरी जगह इनकी गंदगी नहीं फैलेगी। अतः प्रभु सीता अनुसहित अत्रि मुनि के आश्रम को गए। सियावर रामचंद्र की जय।